आखिर रोज हो रही इन दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? स्थानीय प्रशासन या नेशनल रोड अथॉरिटी NHAI? हम इस समय खड़े हैं नेशनल हाईवे 752B के मदागन के आरी घाट पर, जहां पर आम तौर पर दुर्घटनाएं होना यहाँ इसका शगल बन गया है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर निरंतर दुर्घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। नेशनल अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर कोई भी सांकेतिक बोर्डों का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पर संकेत बोर्ड होना चाहिए और इसी कारण यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कल रात को भी यहाँ पर एक गंभीर दुर्घटना हुई जिसमें कि एक किशोर की मृत्यु हो गई। हम दिखाना चाहेंगे कि ये वही स्थान है जहां पर कल दुर्घटना हुई एक कार की, जिसमें एक पूरा परिवार शादी से लौट रहा था और उसकी दुर्घटना हो गई, जिससे कि एक की मृत्यु हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। परंतु यहाँ पर कई बार पिछले महीने भी यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी जिससे पिकअप यहाँ पर पलट गई थी और उसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। परंतु प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और कोई सबक नहीं ले रहा है। लोगों की जान लगातार जा रही है, परंतु इस ओर प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हम लगातार इस प्रयास में हैं कि यहाँ पर संकेतक चिन्ह लगे और दुर्घटनाएं यहाँ पर कम हो। स्थानीय लोगों ने भी यहाँ पर कई बार मांग की है, परंतु यहाँ पर कोई भी अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे कि रेलिंग लगाई गई हो या प्रतीक चिन्ह बनाए गए हों। साथ ही यहाँ पर इस रोड पर एक टोल टैक्स भी है, जहां पर काफी महंगा टोल टैक्स है, परंतु उसमें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ना ही वो दुर्घटना होने पर कोई गाड़ी वहां पर भेजते, ना कुछ होता, जिससे कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं सोहन भार्गव, आवाज न्यूज 20। अभी कल रात में भी कोई दुर्घटना यहाँ पर हुई है तो हुई है ना जी। हाँ, एक मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हैं। और इससे पहले भी 1 महीने पहले भी लगभग पहले भी एक पिकअप पलटी थी यहाँ पर। पलटी थी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? कि यहाँ पे बोर्ड लगवाएं। ये मतलब में पहले से इधर से घाटी निकलते हैं तो दिखाई दे के उनको क्या। आपने पहले कभी मांग की है इस हाँ, पहले भी बोला था उनसे, परंतु अभी तक नेशनल अथॉरिटी नहीं लगाए हैं। नहीं लगाए। चलिए, ठीक है। मेरा राजेश है, कहाँ के निवासी है, महावर। कल रात को भी इस रोड पर दुर्घटना हुई एक गाड़ी की। जी भाई। और यहाँ पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए कारण क्या है? इसलिए हो रही हैं, उस पर संकेतित चिन्ह नहीं लगे जा रहे हैं मोड़ पे। घाटी जो है ना, उस पर से इस कारण दुर्घटनाएं दिन रोज हो रही हैं। ये आरी का जो घाट है उसका वो ज्यादा खतरनाक है। जी खतरनाक है, उसको मोड़ खतरनाक। तो ये जो मुसाफिर आते हैं ना, उनको दिखता नहीं है कुछ। जो एकदम आते हैं उनको एकदम मोड़ है, उसको डायरेक्ट ऊपर ही भड़काया है। ये घाटी पे नहीं भड़काया है, ऊपर मैं खुद देख के आया हूँ। ऊपर एक पेड़ में भड़का के इसकी। इससे पहले भी कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं? पहले भी बहुत हुई। अभी 1 महीना पहले भी एक दुर्घटना हुई जिसमें 5 लोग मरे थे। 5 लोग एक पिकअप में गए, वो भी वहीं पे हुई। ये नेशनल हाईवे की ओर से क्या कोई मतलब सांकेतिक चिन्ह नहीं किए जा रहा है, वहाँ पे लगाए नहीं गई कोई जागरूकता के लिए? जी कोई चिन्ह नहीं लगाया, वहाँ पे कोई चिन्ह नहीं। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन? नहीं, वहाँ पे यही चिन्ह वगैरह लग जा तो जो मुसाफिर आए उनकी जान बचे, बढ़िया फायदा हो। नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सोनी है। ये क्या अक्सर आपका आना जाना होता है इस रूट से? अक्सर होता है आना जाना यहाँ पे। ये मोड़ ज़्यादा है। हाँ। इस पे साइड में पाइप वगैरह लगवाना चाहिए या बोर्ड लगाना चाहिए, जिससे कि कोई वाहन स्पीड से आए तो उसको नहीं पता चले कि टर्न है आगे। क्या यहाँ पर संकेतक चिन्ह नहीं लगे हैं? नहीं, कोई भी चिन्ह नहीं लगे। इतना लंबा ये घाट है। टर्न है। हाँ। और गाड़ी एकदम स्पीड से आती है ना, तो सामने से दिखाई नहीं देती है, तो सर कंट्रोल नहीं हो पाती है। सर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से ये रोड बनाया गया है, तो ये जो लगातार दुर्घटनाएं होती हैं तो आप इनको इसमें
कितना जिम्मेदार मानते हैं इनको? पूरा जिम्मेदार है शासन, क्या मांग? उनको व्यवस्था देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। यहाँ पर टोल टैक्स भी लगा हुआ लगा है ना, टोल टैक्स भी लगा हुआ एक है। मोटा टोल टैक्स भी हाँ। ये लोगों से वसूल करते वसूलता, हैं, हाँ। लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है। क्या टोल टैक्स वालों ने कभी यहाँ पर किसी की मदद की है? नहीं, किसी की मदद नहीं की। ये बताइए, नेशनल हाईवे है ये 752 भी, इस पर है ना सांकेतिक चिन्ह नहीं लगे हैं, लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम बिल्कुल इसके लिए मेंटेनेंस टीम के लिए या NHI के लिए मेल करेंगे उसके लिए, और जल्द से जल्द उसको लगवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम कल और मेल डलवाएंगे। अभी हाल ही में 1-1.5 महीने के अंतराल में लगभग 6 मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कितनी बार आपने मेल किया? हमने किए दो एक मेल किए हैं, और कल भी और करेंगे। ये ताज़ा कल एक घटना हुई है, इसके चक्कर का हमको पता चला है, तो इसके लिए हम कल और मेल करवाएंगे। एक NHI के लिए मेल डालेंगे, एक मेंटेनेंस टीम के लिए मेल डालेंगे, और ये सांकेतिक चिन्ह बिल्कुल लगवाएंगे। तो इन घटनाओं की जिम्मेदारी क्या NHI या इनकी टीम बनेगी? रहती है, मेंटेनेंस टीम की रहेगी? मेंटेनेंस टीम की रहती है, जो भी है वो देखती है, मेंटेनेंस ही देखती है। आपके यहाँ कौन डॉक्टर उपलब्ध है यहाँ पर अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो? जी जी, कौन डॉक्टर उपलब्ध है आपके यहाँ? डॉक्टर तो साहब आप मेंटेनेंस टीम से बात करिए, वो ही भेजते हैं डॉक्टर, उनका ही आता है, और हमारे से नहीं है। आज तक तो यहाँ पर कोई डॉक्टर हमको देखा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं आता है। जब कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो वो लोग भेजते हैं। इमरजेंसी में आते हैं, वैसे नहीं रहते। हाँ, वो भेजते हैं, ऐसा नहीं यहाँ है। पे आपके पास तो अभी उपलब्ध नहीं है कोई अभी नहीं डॉक्टर? है, वैसे कोई इमरजेंसी होती है तो भेजते हैं, ऐसा नहीं है। कौन है प्रभारी यहाँ पर, मेंटेनेंस प्रभारी? मेंटेनेंस अभय सिकरवार। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप है ना इतना मोटा टोल टैक्स वसूल करते हो तो आपको सुविधाएं भी दी जानी चाहिए? जी सर, वो तो मेंटेनेंस के ऊपर अंडर आते हैं, हमारे स्कोप में नहीं है। जो भी सुविधाएं हमको दे रखी हैं वो आपके सामने है, हम कोई किसी से छुपा नहीं रहे। अभी तक आप लोगों ने यहाँ पर किसका? यहाँ पर जगह जगह आपके यहाँ अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप क्या कॉल करें तो आप सुविधा उनके लिए आप हेल्प करेंगे? वो 1033 का जो टोल फ्री नंबर रहता है वो 1033 रहता है, उस पर कॉल करते हैं, उसके द्वारा जो भी कॉल होता है वो हमारे पास आता है। परंतु यहाँ पर तो एक 1033 का एक भी बोर्ड भी नहीं लगा। वो मेंटेनेंस टीम ही लगवाएगी, हम उसके लिए मेल करेंगे और वो जल्द से जल्द लगवाने की कोशिश करेंगे। मतलब सब कुछ आप है ना मेंटेनेंस टीम पर पूरा सौंपना मेंटेनेंस चाह के रहे अंदर ही हैं? आता है, हमारे अंडर नहीं आता सर। हमने इतने दिनों में आपकी कोई गाड़ी को अभी तक किसी मरीज घायल को ले जाते हुए नहीं देखा। हमारी एम्बुलेंस जाती है, मरीज को घायल होती है, हमको पता चलता है, हमारे पास जैसे ही कॉल आता है एम्बुलेंस लेके जाती है। कौन है ड्राइवर में एम्बुलेंस पर? ड्राइवर मोहकम मीना है। ठीक है। हमने कई पेशेंट को भेजा है, ऐसा नहीं है कि नहीं भेजा है, हमने खुद भेजा है। एम्बुलेंस जाती है हमारी और पेशेंट को लेके जाती है। ओके। कई पेशेंटों को भेजा है। यहाँ पे आप क्या क्या सुविधाएं देते हैं? इसकी फर्स्ट एड बॉक्स देते हैं, ओनली फर्स्ट एड, बाकी हॉस्पिटल छोड़ने का काम करते हैं। थैंक यू। और भी लोगों को क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर? बाकी टॉयलेट वगैरह जो भी है वो सब प्रोवाइड है। टॉयलेट वगैरह है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, बने हुए? टॉयलेट RHS और LHS दोनों साइड टॉयलेट दी रखी है। बिल्कुल। नेशनल हाईवे जो है सर, इतना लगभग 1.5 महीने में 5-6 मौतें हो चुकी हैं वहाँ। लेकिन है ना वहाँ देखने में ये आया, अभी हम घूम के आ रहे हैं सर 6-7 किलोमीटर, ना तो कोई सांकेतिक चिन्ह है वहाँ पर। एक कितना आरी घाट का इतना खतरनाक मोड़ है, कोई भी सांकेतिक चिन्ह नहीं किए गए। नेशनल हाईवे के निर्माण के संबंध में सबसे पहली शिकायत मैंने की थी, और नगरीय क्षेत्र में जैसे निर्माण करना था, नगरीय क्षेत्र शुरू हो जाता है आपका अपने वाटर वर्क से, यहाँ से और जो भी सीमा है, और वहाँ से लेके नावखेड़ा था, वहाँ तक पेवर ब्लॉक भी लगना थी, लाइट भी लगना थी, लेकिन वो भी नहीं लगी। इसकी हमने शिकायत भी की, फिर गुणवत्ता में खराबी भी थी। ऐसे ही अपना नाला ये वार्ड नंबर 1 के ये भैया कॉलोनी के यहाँ का, वो ठीक नहीं बना। अब दोबारा मैं गडकरी जी से, चूँकि अब इसके बाद बाईपास बनने वाला है, तो हमने उस पर ओवरब्रिज की मांग की है, और बाईपास के बनने के बाद थोड़ा सा इधर सुविधा बढ़ जाएगी शहर की। लेकिन जो हमारी घाटी का बता रहे हैं उसके लिए मैं 2-3 दिन में ही ठीक से ठीक संकेतक और ख़ासतौर से जो अपनी उतार और चढ़ाव घाटी का है, उन पर बड़े बड़े बोर्ड लगवाने के लिए तत्काल कार्रवाई कराऊंगा। सर जो 6 मौतें हुई हैं उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं? 6 मौतें आप कहाँ से कहाँ तक की कह रहे हैं? अभी आरी घाट पर ही पिछले महीने एक है ना पिकअप वाहन पलटा था, लास्ट नाइट में एक व्यक्ति बच्चे की मौत हो गई। उसमें NH की एजेंसी जिसने निर्माण किया, जो इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे वो SDO हो, इंजीनियर हो, E हो, वो सब जिम्मेदार।
मैं तो यही मानता हूँ। क्या सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए या नहीं बिल्कुल होना चाहिए? चाहिए और होता ही है। और छोटे हल्के स्तर के नहीं लगना चाहिए। इनके यहाँ क्या है, बहुत कमजोर लगा देते हैं, वो टूट जाते हैं, पत्थर से टूट जाते हैं। अभी तक सर एक भी सांकेतिक चिन्ह हमें यहाँ से लगे 16 थे किलोमीटर कुछ में नहीं मिला है। एक भी चिन्ह हमने 16 किलोमीटर आज गए हैं, 16 किलोमीटर में हमारी पूरी वीडियो बनाई हुई है हमने, एक आप भी उस सांकेतिक चिन्ह वीडियो नहीं को, हुआ। फोटोओं को मुझे दे दें और मैं तत्काल इस संबंध में अपने लोक निर्माण मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को और केंद्रीय मंत्री जी गडकरी जी को सबको लिखूंगा और प्रयास करूंगा कि इन गलतियों को, कमियों को दूर किया और जाए। टोल प्लाजा पर भी कोई डॉक्टर वगैरह उपलब्ध नहीं है, जिससे कि दुर्घटना होती है तो उस पर कोई उनको ना उनकी एम्बुलेंस जाती है। कल भी बहुत परेशानी हुई, कल एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। कल क्या घटना हुई थी? कल एक दुर्घटना हुई है जिसमें कि एक परिवार, एक गाड़ी थी वो टकरा गई थी आरवी घाट पे पेड़ से, तो उसमें 5 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की मृत्यु हो गई। टोल की व्यवस्थाओं के संबंध में मैं पहले भी अपनी नाराजगी, असहमति व्यक्त कर चुका हूँ। दुर्भाग्य है कि इतना कहने सुनने के बाद भी टोल की व्यवस्था नहीं सुधर रही हैं और इन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। धन्यवाद। सर NH 752 बी पर भी कोई एक्सीडेंट हुए तो इस पर वहाँ देखने में आया कि कोई सांकेतिक चिन्ह हाईवे अथॉरिटी द्वारा नहीं लगाया गया। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई है? हाँ, ये मामला मेरे संज्ञान में है। हमने देखा है वहाँ पे कोई सांकेतिक चेतावनी चिन्ह नहीं लगे हुए हैं और वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस संबंध में हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक विदिशा महोदय के द्वारा NHA को पत्राचार किया है कि उसकी एक बार समीक्षा की जाए और जो चेतावनी सांकेतिक चिन्ह है वो लगाया जाए और दुर्घटना के कारणों का क्या हो सकता है निदान, उस पर भी विचार करके उसमें सुधार की यदि आवश्यकता है तो वो की जाए। अभी हाल ही में 1-2 महीनों में कितने एक्सीडेंट हुए हैं? मेरे पदस्थापना के दौरान वहाँ पे 2 हादसे हुए हैं। अभी एक कुछ दिन पूर्व हुआ था, उसमें भी 4-5 लोगों की जान गई थी और अभी विगत दिनों में हुआ है, उसमें भी एक की जान गई थी। आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि वो घाटी क्षेत्र है और हाईवे, नेशनल हाईवे है, लोग बगैर वो सीट बेल्ट के वाहन चला रहे हैं और अत्यधिक स्पीड में चला रहे हैं, ये भी एक दुर्घटना का कारण है। तो मेरी अपील है आपके माध्यम से कि सीट बेल्ट अवश्य लगाएं और ओवर स्पीडिंग ना करें। धन्यवाद। इन डेंजर जोन में इस तरह की कोई वहाँ पे वो स्थापित कर सकते हैं कि उसको फिर भाई हाँ, इस संबंध में ही हमने पत्राचार किया है ताकि NHA के अधिकारी आके उसकी समीक्षा करें एक बार और जो भी आवश्यक चेतावनी है वो वहाँ पे